नागपुर में कोरोना की पहली पॉजिटिव केस 11 मार्च को आई। आज 11 जुलाई है। 4 महीने कंप्लीट हुए और 4 महीने में आज तक नागपुर में 1789 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये है कि 120 दिनों में 1789 केसेस, लगभग 1800 केसेस हैं। अगर एवरेज देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका डीप एनालिसिस करें तो ये समझ में आता है कि 3 महीने तक, जब तक हम डिसिप्लिन थे, लॉकडाउन था, तब तक सिर्फ 400 के नीचे केसेस थे और गए 1 महीना 15 दिन के आसपास, मतलब 40-45 दिन जब से मिशन बिगिन अगेन हुआ है, ये 40 दिन में लगभग 1400 केसेस बढ़े हैं। इसका मतलब ये हो रहा है लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो डिसिप्लिन, वो नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। जो 1789 केसेस हैं उसमें से एक नया हॉटस्पॉट हमें जो मिला है वो सेंट्रल जेल है। उसमें से लगभग 500 लोग हमने चेक किया अभी तक, उसमें से 311 लोग पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिविटी रेट वहाँ पे ऑलमोस्ट 70% है और वहाँ के अभी भी लगभग 1300 लोगों का चेकिंग करना बाकी है। अगले कुछ दिनों में वो भी होगा। हमें ऐसे हॉटस्पॉट नहीं बनाना है। अगर हॉटस्पॉट बने हैं तो उसको ध्यान में लाके इमीडिएटली ट्रीट करना है। हालांकि एक्टिव केसेस सिर्फ 544 है, 544, लेकिन वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है। हमारे केसेस ही 400 के नीचे थी और डेथ सिर्फ 5 थे। आज डेथ भी 17 हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कि जो हमने गाइडलाइन कोविड-19 की दी है वो फॉलो नहीं हो रही है। नागरिकों ने ये फॉलो करना छोड़ दिया है, इसीलिए स्प्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है और डेथ भी बढ़ रही है। अगर हमने अभी इस पे कंट्रोल नहीं किया तो वो सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाएगी, उसी तरह बढ़ रही है। इसलिए मैं आज आपसे एक बात कर रहा हूँ। बात करने का रीज़न ये है कि हमने क्या करना चाहिए, जो हमने बताया था, गवर्नमेंट ने बताया है। इसमें पहली चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। वो आज ना रास्ते पे दिख रहा है, ना घरों में दिख रहा है, ना ऑफिस में दिख रहा है और इसी वजह से स्प्रेड ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, रेस्पिरेटरी एटिकेट जो है, इसमें मास्क यूज़ करना, खांसी या छींक आए तो कंपलसरी एल्बो में लेना, रास्ते पे न थूकना और हैंड वॉश अगेन एंड अगेन करना, ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि स्प्रेड हो जा रहा है और स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जब तक ये रेस्पिरेटरी एटिकेट्स और सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं मानेंगे, नहीं पालेंगे, तब तक ये बढ़ता जाएगा। और ये रोकना इतना ईजी है, बस सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, हैंड वॉशिंग हैबिट्स, ये अगर हम 100%, 110% हर एक आदमी इसका पालन करे तो ये बिल्कुल रोका जा सकता है। इसके साथ ये भी पाया गया है कि हमारा हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, जो हम फ्लू है, खांसी है, कफ है, तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हम छुपा रहे हैं। मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ ये छुपाइए मत, ये खुल करके आगे आइए। आपके डॉक्टर को हो, एनएमसी के डॉक्टर को हो, मेडिकल कॉलेजेस में हो, कहीं भी आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है, यहाँ जहाँ नज़दीक है, वहाँ पे जाके अपना हेल्थ चेकअप कीजिए। छुपाइए नहीं है। जितना ज़्यादा छुपाओगे उतना ज़्यादा देर हो जाएगा, जितनी ज़्यादा देर होगी उतना वो बढ़ेगा और डेथ के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। यही हुआ है लास्ट 1 और 1.5 महीने में, जो कि डेथ हमारे तब तक 5 या 6 थे, आज 17 बढ़े हैं। उसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट डेथ तक पहुंचने के तक ये बताया नहीं गया, ये छुपाया गया और इसका रीज़न ये है कि उस टाइम फिर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, कौन सा भी हेल्थ बिहेवियर हो, कौन सा भी आपको डिजीज़ हो, कौन से भी सिम्टम हो, प्लीज़ डॉक्टर को बताइए। आपको कुछ तकलीफ है तो हमारी जो कंट्रोल रूम है वो अभी भी चालू है, उस पर फ़ोन कीजिए। बहुत से लोग 1077
इस पे फ़ोन करते हैं, वहाँ से अलग अलग तरह के फ़ोन आते हैं। इससे ज़्यादा ये है कि हमारी जो एनएमसी की कंट्रोल रूम नंबर है वो यहाँ अभी आपको दिखेगी, उस पर फ़ोन कीजिए, वहाँ से आपको सहायता भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगा और पूरी तरह से हेल्प भी मिलेगी। इसके साथ में दूसरा बहुत अहम हिस्सा है, मिशन बिगिन ने चालू कर दिया है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो शॉप्स है, जो कार्यालय है, प्राइवेट कंपनी के है, गवर्नमेंट के है, इसमें हमने 15% या 50 व्हिचएवर इज मोर इतने ही लोगों को परमिशन दी है। हालांकि लगभग 50% से 100% लोग वहाँ पे आते हैं। अब तक तो हमने बड़ी पैमाने पे कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये लास्ट वार्निंग है। इसके बाद अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट में 15% से ज़्यादा या 15 लोगों से ज़्यादा दिखती है तो इस्टेब्लिशमेंट कंपल्सरी क्लोज की जाएगी और एफआईआर करके क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ और उनके मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ की जाएगा। इसका ध्यान सबने रखना है। इसीलिए पूरे इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी शॉप हो, प्राइवेट ऑफिसेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, एसेंशियल चीज छोड़ के इनमें सिर्फ 15% या 15 लोग इसमें से जो ज़्यादा है वही काम करेंगे। जिसमें ज़्यादा है वो रोटेशन से ले सकते हैं, लेकिन 15% से फीसदी से ज़्यादा कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई काम नहीं करेगा, ये हमें देखना है। और ये करते समय अगर हम ध्यान दें कि सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी एटिकेट जो है वो फॉलो हो और हेल्थ सीकिंग बिहेवियर पूरी तरह से आगे आके छुपाइए मत। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ लोग कंपनियां कोई पॉजिटिव आता है तो लोगों को होम क्वारंटाइन करवाती है। प्लीज डोंट डू दैट। ये पूरा एपिडेमिक एक्ट का वायलेशन है, कोरोना गाइडलाइंस का वायलेशन है। इसको आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करना है, जिसकी वजह से स्प्रेड नहीं होगा, चेन ब्रेक होगी और डेथ नहीं होगा। प्लीज कोऑपरेट फॉर द बेनिफिट ऑफ यूर सेल्फ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मेरी आपसे दरख्वास्त है ये रूल्स फॉलो कीजिए, नहीं तो बाकी शहर जैसा फिर से मुझे लॉकडाउन, वो भी कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन करना पड़ेगा जो अथॉरिटी शासन ने हमें दी है। मुझे वो कर्फ्यू लगाने की नौबत मुझे फोर्स मत कीजिए। शहर को हमें खुला रखना है, उसकी इकोनॉमी चलाना है, सोशल लाइफ जीना है, लेकिन ये एटिकेट्स और गाइडलाइंस के साथ करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस, सेव योरसेल्फ, सेव सोसाइटी एंड लीड लाइफ विद डिग्निटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोरोना के गाइडलाइंस।